वेलकम बैक। दोस्तों हमारे पास 20 एम्पीयर का ये चार्जर आया रिपेयर होने के लिए। कंडीशन इसकी पहले डेट थी, तो इसका फ्यूज़ वगैरह वो काफ़ी कुछ इसमें उड़े हुए थे। ठीक है, काफ़ी कुछ इसमें उड़े हुए थे। तो मैंने इसके जो फ्यूज़ वगैरह वो मैंने लगा कर इसके चेक किए, तो अभी भी इसका मसला प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखें इसकी मैंने ये ये देखें दोस्तों, मैं इसकी जो मेन तार है वो सीरीज में लगा रहा हूँ, तो इसका सीरीज जो है फुल आ रहा है। ठीक है, इसका जो प्रॉब्लम है वो सीरियस फुल बता रही है। अगर हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो ये इसका धमाका वगैरह हो सकता है। तो अभी हम इसके प्रॉब्लम देखते हैं, ट्रेस करेंगे यहाँ कहाँ पर इसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, बने रही वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आइए चलिए इसकी प्रॉब्लम चेक करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम कहाँ से हो गई है। तो सबसे पहले हम इसकी जो ये लगा हुआ सर्किट के ऊपर डिस्प्ले का सर्किट लगा होता है तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके फिर से हम चेक करेंगे। ये निशान लाजमी कर लीजिए ताकि इसमें भूल ना हो जाए, कोई उल्टी सीधी डिस्प्ले ना लग जाए। तो इसमें उल्टी सीधी डिस्प्ले लगेगी तो ये डिस्प्ले शार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने उल्टा इसको कर लिया। तो पहले हमने इसके डायोड जो ब्रिज डायोड लगा होता है उसको चेक करना होता है, तो ये वो शार्ट है कि नहीं। तो मैंने इसको उस पर रख लिया है। ठीक है, डायोड वाला उस पर रख लिया है मैंने। तो उसमें बेल आइकन भी है, बेल इसमें सुनाई देगी। तो जब ये शार्ट होगा तो बेल बताएगी कि ये शार्ट है। ठीक है, तो पहले हमने ये फ्यूज़ यहाँ से लगा लिया। ठीक है, ये फ्यूज़ का सही हो गया। ये देखें कहाँ गया। फ्यूज़ नहीं बता रहा था, फ्यूज़ अभी मैंने यहाँ से जंपर दे दिया है, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये चालू हो गया, इसकी जो है ऑन हो गई। तो ये इसमें लगा हुआ है ब्रिज। ठीक है, ये यहाँ से लगा हुआ, अब दिखा दूँ, ये वाला ये लगा हुआ है ब्रिज डायोड। ठीक है, ये ब्रिज डायोड इसमें लगा होता है। तो कभी कभी ये भी शार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये जो सीरीज होती है फुल बताती है। ठीक है, तो ये देखिए मीटर पे आप थोड़ा वो रखिएगा। ठीक है, ये देखें ये साइड इसकी शार्ट बता रही है, ये साइड सही है, ये शार्ट है। ये जो शार्ट है तो अभी हम इसकी जो आउट एरिया है उसमें चेक करेंगे। जो आउट ये इनपुट है, तो यहाँ से इसलिए इसकी एसी वोल्टेज जो होते हैं वो आएंगे, तो यहाँ से एसी वोल्ट आउट हो जाएंगे। तो ये फिलहाल हम इसके टास्क से शार्ट लगा पड़ा है, बढ़िया जो आई आर है वो शार्ट लगा पड़ा है। ठीक है, पहले इसका बढ़िया आई आर हम निकालते, उसके बाद इसकी शार्टिंग चेक करते हैं कहाँ पर है। तो शक्कर और कागज़ की मदद से इसको निकालें। इसकी जो प्रिंट है, इसकी जो टांकें हैं, इसकी जो कली लगी हुई है वो हम साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, तो बोर्ड से हम इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसकी सीएस फिर से चेक करेंगे। बिल्कुल आसान है, आसानी के साथ आप बना सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। बस एक मरतबा इसकी समझ आ जाए कि कितने वोल्ट कहाँ तक आते हैं और शार्टेज वगैरह कहाँ कहाँ होती है, वो समझ में आ जाए। ये बनाने का कोई बड़ा फार्मूला नहीं है इसमें, एक दो मरतबा डिफ़िकल्टी होगी आपको। दोस्तों हमने ये ट्रांसफर जो आयर होता है, ठीक है, वो हमने निकाल लिया है। अभी हम आयर को इसको चेक करते हैं। ये देखिए मीटर, और ये देखिए, ठीक है, 0 शार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आयर इसमें जो लगा हुआ था, इसमें का जो नंबर है वो BN60 है। ठीक है, BN60 है, बड़े वाला बिग ट्रांसफर में। ठीक है, तो अभी हम इसकी सप्लाई फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसकी सप्लाई फिर से हम चेक कर लेते हैं। सप्लाई इसकी सेट हो गई, देखें। ठीक है, इसकी जो सप्लाई थी वो सेट हो चुकी। अभी यहाँ से जो शार्टेज थी वो ख़त्म हो चुकी। तो अभी हम फिर से सप्लाई को देकर चेक करते हैं कि इसके वोल्ट वगैरह जो बेस वोल्ट वगैरह बनते हैं वो बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो फिर हम इसमें आयर चेंज कर देंगे। ठीक, तो सप्लाई मैंने लगा दी। अभी इसकी जो CS थी वो ख़त्म हो गई। अभी हम इसके वोल्ट पहले हम कंसर वोल्ट चेक करते हैं। कैपेसिटर जो मेन कैपेसिटर उसमें वोल्ट आते हैं, देखिए। ठीक है, इसमें कैपेसिटर वोल्ट सही है। अभी हम बेस के वोल्ट इसके चेक करते हैं। बेस के
के वोल्ट अभी नहीं बन रहे, बेस के वोल्ट नहीं बन रहे। ठीक है, तो बेस के वोल्ट नहीं बन रहे। अभी इसकी बेस की हम आईसी वगैरह चेक कर लेते हैं। इसकी आईसी में शायद ख़राब हो गई है। तो दोस्तों इसमें कैपेसिटर के शार्ट होते हैं, इसकी शार्टेज ख़त्म कर लें। ठीक है, तो अभी एक शार्टेज ख़त्म हो गई। अभी इसकी ये आईसी लगी हुई 3040 क्या नंबर का लगा होता है। सो उसको चेक करेंगे। इसके पहले हमें ये इसमें डायोड लगा होता है। तो दोस्तों ये देखें, इसका डायोड ये शार्ट बता रहा है। ठीक है, 24 वोल्ट का डायोड इसमें ये लगा हुआ है। जीनर के टाइप जीनर होता है, हाँ जीनर है, ये जीनर इसका शार्ट बता रहा है। तो हम इसको जीनर के हम निकाल लेते हैं। पहले जीनर को निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो हमने जीनर को निकाल लिया है। तो मीटर पर हम चेक करते हैं इस जीनर को दोबारा। सो ये देखें, अभी ये शार्ट नहीं बता, क्लियर हो गया। तो ये जीनर शार्ट नहीं इसका। ठीक है, तो इसकी हम फिर से इसकी सप्लाई चेक कर लेते हैं। फिर से सप्लाई इसकी शार्ट बता रही है। तो हम ये जो है इसकी आईसी 3040 जो होती है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। फिलहाल हम रखते हैं इसको साइड पर, और फिर से हम इसके ये डायोड लगा हुआ है, ये वाला डायोड इसमें लगा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। सो ये देखें, यहाँ पे क्लियर हो गया, शार्टेज ख़त्म हो गई। ठीक है, तो हम इसके जीनर को भी दोबारा इसके इंस्टॉल कर लेते हैं, इसके अंदर लगा लेते हैं। तो उसमें आप गौर कीजिएगा, इसमें लेफ़्ट राइट होती है, प्लस माइनस होती है। ठीक है, तो उसमें जो ये निशान लगा हुआ है ये प्लस का है, और ये जो निशान इसका माइनस का है। तो इसमें भी निशान लगा हुआ है, बोर्ड के अंदर भी निशान दिया हुआ है, ये देखें। ठीक है, तो ये इसकी इस साइड पर हम लगाएंगे। ये सो अभी हमने इसमें जो जीनर लगा होता है वो हमने लगा लिया है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है एसी को लगाने से पहले स्टेप जो होता है वो हम चेक कर लेते हैं कि आईसी के अंदर जो वोल्ट के आते हैं, जो 50 वोल्ट बनकर जो ऊपर से आईसी की तरफ जाते हैं वो सही बन रहे हैं कि नहीं। तो अगर सही बन रहे हैं तो फिर हम इसमें आईसी लगा देंगे, अगर नहीं बन रहे तो फिर हम इसमें आईसी नहीं लगाएंगे, इसके वोल्ट वगैरह क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये 200 पर रखकर इसका ये जो कैपेसिटर लगा होता है नीचे की तरफ, इसको चेक कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये वोल्ट बन रहे हैं, देखिए 25 वोल्ट से ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, 25 वोल्ट से ज़्यादा बन रहे हैं, तो अभी वोल्ट तो सही है इसके। तो हम आईसी लगा देते हैं, इसकी आईसी भी शार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये आईसी हम चेंज करेंगे इसके अंदर। ये देख लें, इसका नंबर आप 3843 का नंबर है। ठीक है, और 7720 इसका साथ है। ठीक है, तो अभी हम दोनों इसको चेंज करेंगे, चेंज करके इसकी जो है बाकी करेंगे। इसका जो प्रॉब्लम नहीं है अभी हम लगाने के बाद इसका प्रॉब्लम चेक करते हैं। पहले हम इसकी आईसी लगा लेते हैं, फिर इसमें आपको बताएंगे कि इसके बेस वोल्ट कितने बने। तो अभी हम इसके अंदर आईसी लगा रहे हैं, तो उसमें भी निशान दिया होता है, निशान के हिसाब से इसकी आईसी लगाएं। ये देखिए इसका जो निशान दिया हुआ है ये।
अभी हम IC मैंने लगा लिया, इसमें सप्लाई फिल इसके अंदर कर लेता हूँ। अभी हम इसके जो IR लगा हुआ है इसके मेन वोल्टेज के जो बेस वोल्ट होते हैं वो चेक करेंगे कितने आ रहे हैं। सो ये देखिए सही हो गया, इसका वोल्ट 1 वोल्ट तो 1.5 ये वोल्ट बनने शुरू हो गए हैं। अगर ये वोल्ट झटके मारें तो उसका मतलब ये इसका क्लियर है, ठीक है। अभी हम इसको IC जो है IR वो कंफर्म नहीं लगा सकते हैं, अभी ये IR इसको ज़्यादा से जलेगा नहीं, ठीक है। सो फिर से इसका जो कंडेंसर है मेन कंडेंसर उसको डिस्चार्ज कर लें किसी नोकीली चीज़ से। सो हमारे पास ये मीटर है और ये हमारे पास नया IR है। हम पहले इसको चेक कर लेते हैं लगाने से पहले। कभी कभी ये क्या होते हैं कंपनी के हिसाब से भी ख़राब आ जाते हैं, शार्ट होते हैं। तो ये अभी सही है, ठीक है। इसकी फ्रंट हम सही करके इसका लगा। तो पहले जो IR लगाया था उसकी एक प्रिंट में से मिस हो गया, टूट गया, तो मैंने फिर से एक IR जो है चेंज कर लिया। इसमें प्रिंट थोड़ा नाजुक होते हैं इसके हिसाब से ये इसकी जो प्रेशर है ज़्यादा, इसकी इसमें धक्का मुक्की करते हैं तो उसका जो है पंखे वगैरह टूट सकते हैं। तो कोशिश करें इसकी आराम से सुकून से काम करें इसमें। ठीक है, तो अभी मैंने इसका जो IR है वो लगा लिया है। अभी फिर से हम सप्लाई देते हैं, देखते हैं शायद धमाका ना हो, तो सुकून से हम इसके लगा लेते हैं। सो अभी मैंने इसका जो AC/2 है वो मैंने लगा लिया है, ठीक है। अभी हम इसके 12 वोल्ट यहाँ से चेक कर लेते हैं, ये वाले 12 वोल्ट इसके चेक कर लेते हैं क्या आ रहे हैं कि नहीं। हाँ दोस्तों ये अभी बनना शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक 12 वोल्ट नहीं आएंगे, आ रहे हैं, हाँ आ रही हैं, इसके वोल्ट शुरू हो गए। और फिर से हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, ये देखिए सही। तो अभी इसकी सप्लाई रेडी हो चुकी है। अभी हम इसकी जो फिटिंग है वो करके इसके बाद हम इसके चार्जिंग वगैरह चेक कर लेते हैं। सो वही अभी मैंने इसमें जो निशान किया था, तो अभी उसी हिसाब से मैं इसको लगाऊंगा। तो एक निशान मैंने यहाँ किया था, निशान एक तार यहाँ पर लगनी थी। कभी कभी क्या होता है इंसान जहन फ्रेश नहीं होता तो उसका जो वायरिंग वगैरह होती है वो कहीं उल्टे सुल्टे लगा देते हैं। इसमें जेक सारे एक जैसे होते हैं, पता नहीं चलता। इसमें वायरिंग भी एक जैसी है और इसके जेक भी एक जैसे, तो पता नहीं चलता कौन सी जेक कहाँ पर लगानी हो जाता है। वो जल्दबाजी में क्या करते हैं उल्टे सुल्टे लगा लेते हैं, तो उसकी जो शॉर्टेज वगैरह हो जाती है, धमाका वगैरह हो जाता है, उसका डिस्प्ले वगैरह जल जाता है। तो कोशिश करें एहतियात से खोलें और सुकून से खोलें और उसमें निशान लाजमी लगा लें। अगर आप फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं आपको पता नहीं चलता तो आप इसके निशान वगैरह लाजमी लगा लें, ठीक है। तो ये देखिए इसकी सप्लाई आ गई है, ठीक है। अभी हम इसकी बैटरी के वोल्ट देख कर चेक करते हैं कि ये चार्जिंग कर रहा है कि नहीं। इसका फैन वगैरह हम फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मैं 12 वोल्ट माइनस 12 प्लस, ठीक है। तो अभी इसका ये देखेंगे